तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इन्होंने dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ओके बच्चों, अब देखिए dx को उधर भेज दीजिए तो आ जाएगा आपके पास dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू dx। ओके बच्चों, अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल लगाकर आप इसको सॉल्व करोगे। तो प्रोडक्ट रूल किस तरीके से लगता है, देखिए आपको प्रोडक्ट रूल याद है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके, ये फॉर्मूला होता था। तो ध्यान से चेक करिए, इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन किसका किया गया है, सेकेंड फंक्शन का। सुनो, यहाँ आपको साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है और साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 कर दोगे तो कुछ चला जाएगा क्या आपका, भाई 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने अपने मन से यहाँ लिखा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1। ओके, अब सुनिए, फॉर्मूला तो हम ये लगाएंगे बाय पार्ट्स, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखिए डेरिवेटिव निकाला जाता है किसका, सेकेंड फंक्शन का। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता हो उसी को सेकेंड फंक्शन मानिएगा, समझ लिया, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो उसी को सेकेंड फंक्शन मानिएगा। और हमको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है, इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे और 1 को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए डी वाई का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पर हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं बाय पार्ट्स वाला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ओहो, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, सॉरी, ठीक है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता हो उसको फर्स्ट मान लो, तो थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई। हमको डिफरेंशिएशन पता है साइन इनवर्स एक्स का, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको 1 को सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 क्या है सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। इस जो भी आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, हाँ भाई 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ध्यान से चेक करिए जरा, dx इंटू 1 dx हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ x इंटू 1 यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। चेक करिए, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ x आ गया, ठीक है। और इसका हमको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों एक काम करते हैं, समझिए जरा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पूरे को, ये जो पूरा आया है ना, इस पूरे को मैं i मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको मान लूँगा। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये बन जाएगी आपकी y इज इक्वल्स टू, देखिए x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, अब देखिए ये जो पूरा है इसको आपने क्या मानना है, i, तो यहाँ पे i लिख देंगे और इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब i को जब सॉल्व करेंगे तो 1 में वैल्यूज़ की लगा देंगे। तो चलिए अब i को सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर dx, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लेट करेंगे, वैसे तो बच्चों को पता है, कर सकते हैं आराम से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t अज्यूम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस तो ऐसे उतार देंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और dx इज इक्वल्स टू dt, ये हो गया। अब हम -2 से यदि बोथ साइड डिवाइड लगा दें, ध्यान से चेक करिए, -2 से यदि बोथ साइड डिवाइड लगा दें तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ -2 से और इधर भी -2 से, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x dx इज इक्वल्स टू, कहाँ करूँ,
क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलो तो देखो जरा x dx x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया। देखो ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ डी टी, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिए, x dx की जगह क्या आ गया, x dx की जगह आ गया माइनस ऑफ हाफ डी टी, माइनस ऑफ हाफ डी टी हो गया। और ये जो नीचे बचा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t माना था तो स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रहेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dt बाय रूट t का, तो इज इक्वल्स टू माइनस हाफ तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करिए, रूट t को यदि आप ऊपर ले जाएं, क्यों बच्चों नहीं पता रूट t का क्या मतलब होता है बताओ पहले, t की पावर हाफ होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो रूट t लिखा है ये क्या है, t की पावर हाफ है, और t की पावर हाफ को ऊपर ले जाओगे तो t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस हाफ आगे आएगा और t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, पावर में 1 ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा वो अभी हम नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो जगह माइनस हाफ और t की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ, अरे भाई 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ ही तो होता है, तो t की पावर हाफ बच जाएगा, t की पावर हाफ बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, हाफ यहाँ जगह 1/2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा माइनस हाफ, और ध्यान से चेक करिए बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, पता है ना, 1 तो नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया और यहाँ आ गया t की पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ t, सॉल्व तो आप खुद कर सकते हो, t से t कैंसिल हो गया तो आ गया आपके पास कितना, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t, यानी कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी i की वैल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये i की वैल्यू आ गई, ध्यान से इतना कॉपी कर लीजिए, पहले कर लिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो i की वैल्यू i है इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन इनवर्स x, और ध्यान से चेक करिए ये माइनस को तो मैंने ऐसे ही लगाया और i की वैल्यू जो i है वो खुद माइनस में आई है, यानी कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये y के टर्म्स में आंसर आ गया, लेट मी चेक द आंसर, y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है। और बच्चों आप यहाँ ध्यान रखिएगा प्लीज़, इसका जिसका डिफरेंशिएशन पता है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, ठीक है, और 1 को आप सेकंड फंक्शन, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है ना, बट क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड फंक्शन का, तो ऐसा कुछ आया था ना, साइन इनवर्स x इंटू 1 आपने अपने मन से माना था, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, अगर हम इसको सेकंड मान लेते तो सेकंड का तो इंटीग्रेशन करते हो और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।